रवि शंकर अपनी छत पर मच्छरदानी लगाकर सो रहा था, क्योंकि उसे बचपन से ही मच्छरदानी लगाकर सोने की आदत थी, जो बड़े होने के बाद भी नहीं छूटी। उस रात भी वो मच्छरदानी लगाकर अकेले ही सो रहा था। रात को उसकी नींद किसी अजीब से आवाज़ से खुली, जो उसे घर से थोड़ी दूर घनी झाड़ियों वाली बस्ती से आती हुई महसूस हुई। वो मच्छरदानी खोल के बाहर निकला और छत की रेलिंग पर जाकर आसपास नज़र घुमाई, तो उसे पीपल के पेड़ के गोल गोल चक्कर लगाता हुआ एक साया नजर आया। उसने सोचा कि होगा कोई परेशान आदमी जो रात में घर में बाहर टहल रहा होगा। चांद से आने वाली टिमटिमाती रोशनी में दूर से कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। उसने तो सिर्फ देखने वाली आकृति के सहारे अंदाज़ा लगाया था। अपने मन में उठने वाले डर को खामोश करके रवि शंकर अपनी मच्छरदानी में जाकर सो गया, पर कुछ ही मिनटों में उसकी नींद फिर से खुली, उसी अजीब सी आवाज़ से। पर इस बार वो आवाज़ दूर से नहीं बल्कि नज़दीक से आ रही थी। रवि शंकर फिर से उठा और छत की रेलिंग के पास गया, और उसे घर के आंगन में जो नज़ारा दिखा, उसे देखने के बाद रवि शंकर के बदन में दौड़ रहा खून मानो भय रस बन गया। उसके कान ठंडे होकर सुन्न हो गए, क्योंकि वहाँ एक 6 फुट का लंबा डरावना साया खड़ा था, जो छत पर आने वाली सीढ़ियों की तरफ देख रहा था। उसे देखकर रवि शंकर नीचे बैठ गया, पर कुछ ही पलों में वो साया बाहर से आने वाले छत के दरवाजे पर खड़ा था। रवि शंकर उसके आर पार देख सकता था। वो साया धीरे धीरे रवि शंकर की तरफ बढ़ रहा था। रवि शंकर ने जरा सा भी समय न गंवाते हुए हनुमान जी का जाप करना शुरू कर दिया। हनुमान जी का नाम लेते ही वो साया कुछ ही पलों में हवा में अंतर्ध्यान हो गया। वो क्या था, वहाँ किस प्रकार के इरादे से आया था, कुछ भी पता नहीं, पर रवि शंकर के कहने के अनुसार उस साया का कोई चेहरा नहीं था, बस अजीब आकार जिसके आर पार देखा जा सके, ऐसा कुछ था। आत्मा भटकती क्यों है? जब तक कोई भी इंसान शरीर के साथ जीवित होता है तो उसकी कुछ इच्छाएं होती हैं, और अपने जीते जी वो उन इच्छाओं को पूरा करना चाहता है। और जब कोई इंसान उन इच्छाओं को पूरा किए बिना मरता है तो उसे अकाल मृत्यु भी कहते हैं, मतलब समय से पहले मौत। ये मौत बड़ी ही दर्दनाक होती है, और कहते हैं जिसकी अकाल मृत्यु हुई है उसकी आत्मा उसका समय पूरा होने तक इसी संसार में भटकती रहती है, और इस समय वो आत्मा कभी कभी अपनी इच्छा पूर्ति के लिए किसी और मानव शरीर का सहारा लेने का प्रयास भी कर सकती है। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो अगर आपको हॉरर स्टोरी देखना या सुनना पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।